वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक रियलिटी बेस्ड इमोशनल मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है टू लेट। ये एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। एक्चुअली इस मूवी की कहानी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है और उसी तरह इस मूवी को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और मूवी काबिले तारीफ भी है। मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है। इस मूवी में जो कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले किया है वो भी काबिले तारीफ है, मतलब बहुत ही नेचुरल लगता है। इस मूवी को देखते समय हमें ऐसा लगता है कि ये घटना हमारे साथ हो रही है या हमारे पड़ोसी के साथ। कहानी ये है कि एक छोटी सी फैमिली किराए के मकान में रहती है। एक दिन इनको घर खाली करने के लिए कहा जाता है। सो मियाँ बीवी दूसरे घर की तलाश में लग जाते हैं। तो इस दरमियान में इन लोगों को क्या क्या परेशानियाँ पेश आई और घर के ओनर्स किस तरह से सवाल किया इनसे और क्या क्या डिमांड किया इनसे, क्या फाइनली मियाँ बीवी को अपना एक नया मकान मिलता है या नहीं, इसी पर बेस्ड है इस मूवी की कहानी। सच में ये मूवी देखने के बाद दूसरों का दर्द क्या होता है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर हमको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 2007 में चेन्नई में आईटी कंपनीज बहुत बूम में थे और उस वक्त घर के ओनर्स अपने घर को आईटी जॉब होल्डर्स को ही दिया करते थे और उसी तरह अपने घर का रेंट भी बढ़ा देते थे। क्योंकि वजह सिंपल है, आईटी जॉब होल्डर्स को अच्छी खासी सैलरी मिलती है और ये लोग टाइम पे रेंट पे करते हैं और इसकी वजह से जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो बहुत सफर होने लगे, स्पेशली जो नॉन आईटी जॉब होल्डर्स थे उन लोगों को। अगर ऐसे लोगों को किसी जगह पर घर मिल भी जाता तो उसका रेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत दिक्कत पेश आ रही थी और ये सारी चीजें इस मूवी में बहुत ही खूबी से दिखाया है। खैर उसके बाद एक छोटी सी फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है। बंदे का नाम होता है लैंगो, बंदी का नाम होता है अमुदा और इन दोनों की एक छोटी सी संतान होती है जिसका नाम होता है सिद्धार्था, शॉर्टकट में सिद्धू। लैंगो एक्चुअली एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, उसी तरह ये मूवीज के लिए कहानियाँ लिखता है। सो अब तक इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही होती है। एक दिन अमुदा की घर की ओनर इसे अपने पास बुलाती है और इससे कहने लगती है, आप लोगों को 30 दिन के अंदर घर खाली करना होगा। मैं अपने घर को रीमॉडल करके किसी आईटी जॉब होल्डर्स को देना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद अमुदा गुस्से में अपने घर आती है। लैंगो अमुदा से पूछने लगता है कि क्या हुआ। अमुदा जो कुछ भी हुआ ये अपने हस्बैंड को बताती है। लैंगो कहने लगता है ऐसे कैसे घर खाली करने के लिए कहती है, एटलीस्ट 3 महीने पहले तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। और एक्चुअली अमुदा की घर की ओनर अमुदा को बहुत ही नीची नजर से देखती रहती है। अमुदा लैंगो से कहने लगती है कि अब मैं एक पल इस घर में नहीं रहना चाहती। उसने मुझे सारे लोगों के सामने डांटा, मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। सो लैंगो भी सोचने लगता है कि इस घर को खाली करने में ही अच्छा ही है। दूसरे दिन लैंगो सिद्धू को उसके स्कूल ड्रॉप करके वापस अपने घर आकर अपनी फिल्म की कहानी लिख रहा होता है। तभी अमुदा की घर के ओनर आकर अपने घर की चाबी अमुदा को देती है ताकि अगर इसके घर को कोई आए तो अमुदा उनको इस घर की चाबी दे। ये देखकर अमुदा और गुस्सा हो जाती है और एम्बैरेस फील होने लगती है। लैंगो से कहने लगती है, क्या मैं उसकी सर्वेंट हूँ, वो जो कहे मैं करती जाऊँ? हद हो गई है, हम पैसे देकर उसके घर में किराए पे रहते हैं, उसके घर में काम नहीं करते। खैर उसके बाद लैंगो एक ब्रोकर से जा मिलता है। वो ब्रोकर लैंगो को एक घर दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि घर का भाड़ा 3500 है, 10 महीने का एडवांस पहले ही देना होगा और 1 महीने का भाड़ा मुझे कमीशन देना होगा। सो लैंगो घर आने के बाद यही बात अमुदा को बताता है। अमुदा लैंगो से कहने लगती है कि आप बिना ब्रोकर के किसी दूसरे घर को ढूंढिए, इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ पर है, 10,000 का एडवांस, 1 महीने का भाड़ा और ऊपर से उस ब्रोकर को कमीशन। खैर दूसरे दिन लैंगो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुका होता है। थोड़ी देर बाद लैंगो और अमुदा ये दोनों खाना खाने लगते हैं और तभी उसी वक्त एक फैमिली अमुदा के घर को देखने के लिए आती है। इन लोगों को देखकर अमुदा और लैंगो ये दोनों अपना खाना बंद करके अपने सारे प्लेट साइड में रखकर कोने में खड़े रहते हैं और वो भी सर झुकाकर। और सच में ये सीन बहुत ही एम्बैरेस कर देता है। उसके बाद लैंगो अपनी स्क्रिप्ट ले जाकर एक प्रोड्यूसर को दिखाता है। वो प्रोड्यूसर लैंगो से कहने लगता है कि कहानी तो बहुत अच्छी है, हम इस मूवी को बहुत ही ग्रैंड से स्टार्ट करेंगे, तुम एक बार इस महीना 15 तारीख को आके मिलो, मैं हीरो से बात करके तुम्हें बताऊंगा। इस तरफ अमुदा की घर की ओनर अमुदा से कहने लगती है, अगर तुम घर को लॉक करके चली गई तो मैं दूसरों को घर कैसे दिखाऊंगी, अगली बार तुम अपने घर से बाहर जाओगी तो चाबी मुझे देकर जाना। मतलब अमुदा की घर के ओनर का स्वभाव बहुत ही रूडली होता है। दूसरे दिन अमुदा सिद्धू को लेकर पार्क जाती है उसे घुमाने के लिए और इस तरफ लैंगो अपने किसी एड शूटिंग में बिजी होता है। मतलब बेचारा लैंगो हर तरह के काम करते रहता है। खैर रात होने के बाद जब अमुदा सिद्ध को लेकर अपने घर आती है तो इसका घर लॉक में रहता है और उसी तरह इसकी घर की ओनर अपने घर में नहीं होती और उसी तरह लैंगो को कुछ काम होने की वजह से वो अपने घर थोड़ा लेट आता है। बेचारी अमुदा अपने बेटे को अपने गोदी में सुलाकर मच्छरों को भगाती रहती है और ये सीन भी भाई साहब बहुत ही इमोशनल लगता है।
अगर वो हाउस ओनर चाहती थी तो डुप्लीकेट की बना सकती थी। खैर थोड़ी देर बाद इसकी घर की ओनर वापस अपने घर आती है, अमुदा को उसकी घर की चाबी देती है और उस वक्त तक बेचारी अमुदा सिद्ध को लेकर अपने घर के बाहर बैठी ही रहती है। खैर लैंगो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए रजनीकांत की मूवी शिवाजी में फाइट के सीन्स को डबिंग करने भी लगता है। डबिंग खत्म होने के बाद लैंगो को वो फिल्म वाले कुछ पैसे देते हैं। लैंगो इन पैसों को ले जाकर अमुदा को दिखाता है। अमुदा लैंगो से पूछने लगती है कि इतने सारे पैसे कहाँ गए। लैंगो खुशी के मारे अमुदा से कहने लगता है कि ये डबिंग आर्टिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। खैर दूसरे दिन लैंगो अमुदा से ये तीनों नया घर ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। किसी जगह पर इन लोगों को टूलेट का बोर्ड नजर आता है और उन घर वालों से बात करने पर वो लोग लैंगो से ये सवाल पूछने लगते हैं, क्या तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। और ऑफ कोर्स पूछने वाले एक पंडित होते हैं। लैंगो समझ जाता है कि ये बंदा हमें घर नहीं देने वाला। खैर उसके बाद ये तीनों वापस अपने घर आते हैं। ये तीनों अपने ही घर के बाहर टूलेट का बोर्ड देखते हैं। मतलब इस घर के ओनर ने अपने घर पर ऑलरेडी टूलेट का बोर्ड लगा चुकी होती है। ये टूलेट का बोर्ड देखकर काफी सारे लोग अमुदा के घर आते हैं इसका घर देखने के लिए। और उस वक्त बेचारी अमुदा स्नान कर रही होती है, कभी खाना पका रही होती है। इसी दरमियान में एक फैमिली अमुदा के घर आती है इनके घर को देखने के लिए। और घर देखने वाला बंदा घर देखने के बजाय अलमारियों को ओपन करता है। इस अलमारी में बेचारी अमुदा की कुछ पर्सनल कपड़े होते हैं, वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। खैर दूसरी तरफ लैंगो और अमुदा अपने नए घर की तलाश में लगे रहते हैं। इसी दरमियान में ये दोनों एक बंदे के पास आते हैं। वो बंदा लैंगो से कुछ सवाल पूछने लगता है, क्या तुम भगवान को पूजा करते हो? क्यों तुमने ब्लैक शर्ट पहना है? अगली बार काले कपड़े पहनकर मेरे घर में मत आना। और वैसे तुम्हारी कास्ट क्या है? क्या जॉब करते हो तुम? इस तरह से काफी सारे सवाल लैंगो को पूछने लगता है। लैंगो धीरे धीरे सुकून से उन सारे सवालों को जवाब देने लगता है। उसके बाद वो बंदा लैंगो से कहने लगता है कि बगल वाली गली में मेरा घर है, जाके तुम देख सकते हो, भाड़ा है 5000 रुपए। उस बंदे का घर देखने के बाद लैंगो और अमुदा ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग उस घर को शिफ्ट कर लेंगे। हाँ भाड़ा कुछ ज्यादा है लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। दूसरे दिन लैंगो और अमुदा उस बंदे के पास जाते हैं घर का एडवांस देने के लिए। लेकिन वो बंदा लैंगो से कहने लगता है कि अब मेरा घर खाली नहीं है, मैंने अपने घर को IT जॉब होल्डर्स को दे दिया है, आप किसी दूसरे घर को ढूंढ लीजिएगा। दूसरे दिन लैंगो फिर से उस प्रोड्यूसर से जा मिलता है। वो प्रोड्यूसर लैंगो से कहने लगता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट हीरो को बहुत पसंद आई और हीरो इस मूवी को करने के लिए रेडी भी हो गया है, लेकिन मूवी में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम अपनी स्क्रिप्ट को हमें बेच दो, हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। लेकिन लैंगो को अपनी कहानी बेचना पसंद नहीं होता। लैंगो फेम और पैसा दोनों भी चाहता है। घर आने के बाद यही बात लैंगो अमुदा से कहने लगता है। यह सुनने के बाद अमुदा लैंगो पर चिल्लाने लगती है। उससे कहने लगती है कि अगर स्क्रिप्ट नहीं बेचा तो पैसे कहां से आएंगे। और उसी तरह अमुदा इस मंथ के खर्चे बताने लगती है। और कुछ दिनों बाद अमुदा की बहन के बेटे का बर्थडे है, वहाँ पर भी जाना है इन लोगों को। अमुदा को चिल्लाता हुआ देखकर लैंगो अमुदा को एक छापड़ लगाता है, लेकिन बाद में उसे सॉरी भी बोलने लगता है। हर दूसरे दिन जब लैंगो अपनी एड शूटिंग में होता है तो वो एड डायरेक्टर लैंगो से पूछने लगता है, क्या तुमको नया घर मिला? लैंगो ना का जवाब देता है। वो डायरेक्टर लैंगो से कहने लगता है, देखो लैंगो, मैंने भी इसी तरह की मुश्किलों का सामना किया था। फिल्म इंडस्ट्री वालों को रेंट पे घर नहीं देते, सो मेरे पास मेरे कजिन का IT कंपनी का ID कार्ड है। इस ID कार्ड में तुम इस नाम को हटा के अपना नाम लगा दो। और उसी तरह हिंदू पेपर में रेंट हाउसेस के बारे में ऐड आती रहती है, तुम उस पेपर को चेक करते रहना। इस तरह से वो डायरेक्टर लैंगो को कुछ एडवाइस देता है। सो दूसरे दिन लैंगो सुबह सवेरे हिंदू पेपर को खरीद के हाउस रेंट के एड्स देखने लगता है। उसी वक्त से ये लोग घर ढूंढने में लग जाते हैं। एक दिन जब ये तीनों घर ढूंढने के लिए जल्दी जा रहे होते हैं, लैंगो की बाइक बीच में ही खराब हो जाती है। बेचारा लैंगो और परेशान होता है। थोड़ी देर के बाद लैंगो अपनी बाइक को स्टार्ट करके लैंगो और अमुदा एक घर के पास जाते हैं। और यहाँ पर पूछने पर इनको ये बात पता चलती है कि ऑलरेडी इन्होंने किसी को रेंट पे दे दिया है। कुछ दिनों बाद फाइनली इन दोनों को एक अच्छा घर मिल ही जाता है। जब लैंगो उस घर के ओनर को एडवांस देने ही वाला होता है तो वो बंदा लैंगो से कहने लगता है कि मुझे अभी एडवांस नहीं चाहिए, मुझे पहले अपनी माँ से बात करना होगा, उनसे बात करके मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। और लैंगो जाते जाते अपना जो फेक विजिटिंग कार्ड होता है वो उस घर के ओनर को देके जाता है। घर आने के बाद लैंगो और अमुदा ये दोनों उसी बंदे का कॉल का वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर का ओनर लैंगो को कॉल करके ये पूछने लगता है, क्या आप लोग वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? तो लैंगो जवाब देने लगता है कि सर हम नॉन वेजिटेरियन है। वो बंदा लैंगो से कहने लगता है, ठीक है, मैं अपने माँ के पास जा रहा हूँ, अपनी माँ से बात करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो फिर से लैंगो और अमुदा ये दोनों उसी बंदे का कॉल का वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो बंदा फिर से लैंगो को कॉल करता है। लैंगो उस बंदे से फोन में बात करके चुपचाप अपने घर के अंदर आके बैठ जाता है।
अमुदा लैंगो से पूछने लगती है कि क्या कहा उसने। लैंगो अमुदा से कहने लगता है कि वो हमें घर देने से राजी हो गया। ये सुनने के बाद अमुदा लैंगो ये दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी के मारे अमुदा की आंखों में से आंसू भी निकलने लगते हैं। खैर लैंगो उस घर के रेंट के लिए अपने स्क्रिप्ट को बेचने के लिए रेडी होता है, लेकिन अमुदा अपने कुछ सोने के गहने लैंगो के हाथ में रखती है और इससे कहने लगती है कि हमको लड़की की संतान नहीं है, सो तुम इस सोने को गिरवी रख के कुछ पैसे ले आओ। अगर सब सही सलामत हुआ तो हम ऐसे गहने काफी सारे खरीद सकते हैं। उसके बाद लैंगो अपने आर्ट डायरेक्टर के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेता है। पैसे लेने के बाद लैंगो उस घर के ओनर के ऑफिस आकर उसे 40,000 रुपए एडवांस पे देता है। इस तरफ अमुदा अपने घर के ओनर के पास आती है और इस बंदी से कहने लगती है कि आपके मुताबिक हम आपके घर को खाली करने वाले हैं, आप हमारा एडवांस दे दीजिएगा। तो वो हाउस ओनर अमुदा से कहने लगती है, मैं एक बार तुम्हारे घर आकर सारा सब कुछ चेक करना चाहती हूँ। अगर घर में कोई डैमेजेस होंगे तो पैसे काट के बचे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। दूसरे दिन लैंगो ने जिस बंदे को एडवांस दिया था वो बंदा लैंगो को कॉल करके ये बताने लगता है कि एक दिन मैं और मेरी माँ आपके घर आना चाहते हैं। मेरी माँ देखना चाहती है कि आप अपने घर को किस तरह से रखते हो। लैंगो कहने लगता है, हाँ सर जरूर आना, आप जब चाहे आ सकते हो। इस तरफ घर में जब अमुदा अपने सारे सामान पैक कर रही होती है तो सिद्धू दीवारों पर डायग्राम ड्रा करने लगता है, दीवारों को गंदे करने लगता है। सिद्धू को ऐसा करता हुआ देखकर अमुदा सिद्धू को डांटने लगती है, उसे एक झापड़ भी लगाती है। लैंगो घर आने के बाद अमुदा को यही बात बताने लगता है कि नए घर के ओनर्स हमारे घर आना चाहते हैं और तभी इनके घर एक बंदा आता है और ये बंदा लैंगो से कहने लगता है कि सर हमने इस घर के लिए ऑलरेडी एडवांस पे किया है, आप प्लीज इस घर को जल्दी खाली कीजिए, हम आना चाहते हैं। इस घर में कुछ पूजा पाठ करना है और मुझे ऑफिस भी जाना है। लैंगो शर्मिंदा होकर उस बंदे से कहने लगता है, हाँ हम कल खाली करेंगे। थोड़ी ही देर बाद अमुदा की घर के ओनर का हस्बैंड अमुदा के घर आता है। ये बंदा सारे घर को चेक करके जहाँ जहाँ पर डैमेजेस है वो नोट करके जाता है। ये बंदा जाने के बाद लैंगो का नया घर का ओनर कॉल करता है और लैंगो से कहने लगता है कि मैं और मेरी माँ आज नहीं आने वाले, हम कल सुबह आपके घर जरूर आएंगे। खैर उसके बाद बेचारा सिद्धू दीवारों पर जो डायग्राम्स होते हैं वो इरेज करने लगता है और उसी तरह अमुदा अपने सारे सामान को पैक कर चुकी होती है। रात होने के बाद अमुदा सिद्धू को सॉरी बोलने लगती है, बेटा अपनी मम्मा को माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा ना। सिद्धू अपनी माँ से कहने लगता है, कोई नहीं माँ, जब हम नए घर जाएंगे तो मैं वहाँ पर उस घर की दीवारों को गंदा नहीं करूँगा। और एक्चुअली सिद्धू अपने नए घर को लेकर बहुत एक्साइटिंग सा रहता है। खैर उसके बाद जब लैंगो खाना लाने के लिए बाहर जाता है तभी उसी वक्त लैंगो का नया घर का ओनर लैंगो को कॉल करता है और उससे कहने लगता है, आपने जो मुझे अपना आईडी कार्ड दिया था मैंने उस नंबर को कॉल किया था और मुझे ये बात पता चली कि आप IT एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक प्राइवेट कंसल्टेंसी हो, सो आपको हम घर नहीं देने वाले। ये सुनने के बाद बेचारे लैंगो के पसीने छूटने लगते हैं। वो अमुदा के पास आकर यही बात बताने लगता है। अब तक अमुदा के अंदर एक खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही सेकंड में अमुदा दुखी हो जाती है और मियाँ बीवी वहीं पर बैठ के रात भर रोने लगते हैं। दूसरे दिन लैंगो और अमुदा ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग सिटी में नहीं रह सकते, इन लोगों को सिटी के बाहर जाना होगा। सो लैंगो और अमुदा ये दोनों अपना सारा सामान उसी घर में रख के फिर से नए घर की तलाश में लग जाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में मूवी बहुत ही हार्ट टचिंग लगी मुझे। एक तरफ लैंगो अपने करियर को बनाने की कोशिश करता रहता है, दूसरी तरफ फैमिली प्रॉब्लम्स। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।